हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ईएमआरएस 2025 एग्जाम के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, टीचिंग और नॉन टीचिंग में से आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो दिस वीडियो डेफिनेटली विल हेल्प यू। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा था कि मैं एक स्ट्रैटेजी को लेकर के या एग्जाम को लेकर के एक वीडियो बनाऊं। तो आज की वीडियो ऑल ओवर इन सारी चीज़ों के बारे में रहने वाली है। तो यहाँ देखो, बहुत स्पेसिफिक मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप स्ट्रैटेजी के अंदर आपको 8 घंटे पढ़ लेने हैं, 10 घंटे पढ़ लेने हैं, बट येस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन पैटर्न. We will try to understand the important topics which you should definitely study. अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो so watch this video till the end. You will get a clarity about this exam and we will also talk about the safe score. कितना स्कोर आप लोग यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे, सेफ जोन में कैसे आप रहेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस कट ऑफ. वी विल ट्राई टू एनालाइज दिस एंड स्ट्रैटेजी में हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे. जो लोग बुक्स का पूछते हैं या टॉपिक्स का पूछते हैं तो वो भी मैं डिस्कस करूंगी. ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपको पता होगा अभी तक जितने लोग तैयारी कर रहे हैं जो आपका प्री एग्जाम रहने वाला है, जिसकी एग्जामिनेशन डेट भी फाइनल हो गई है, ये आपका एग्जामिनेशन केवल आपके क्वालिफाइंग पर्पस के लिए रहने वाला है. ये जो आपके यहाँ पे जो आप नंबर लाएंगे ये आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा. केवल जो टीयर 2 की परीक्षा होगी जो कि आपका अदर डे पे आपका होगा, यानी आपको गैप मिलेगा और तब आपको वहाँ पर मेरिट देखने को मिलेगी. ये एग्ज़ाम आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आप देखेंगे कि हर एक वैकेंसी पे ये मान के चलो कि 10 कैंडिडेट होंगे जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे. सपोज आपका 100 वैकेंसी है अगर किसी सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे 1000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टीयर 1 के बाद. ठीक है, और टीयर 1 केवल आपका शॉर्ट लिस्टिंग के लिए यहाँ पे एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा. और टीयर 1 के अंदर भी भाषा को क्वालिफाई करना ज़रूरी है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यू नीड टू ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स इन योर लैंग्वेज पोर्शन. एज यू कैन सी द 2023 वाला जो आपका पैटर्न था उसके अंदर चेंज अभी क्या किया गया है कि जो रीजनिंग है उसको यहाँ पे 15 नंबर कर दी गई है एंड बाकी जो आप एप्टीट्यूड वगैरह देखते हैं ये आपका 70 मार्क्स का जो डोमेन नॉलेज था इसको हटा के ये एक्सपीरियंशियल एंड केस स्टडी 20 नंबर और आपका एनईपी 2020 10 नंबर का कर दिया गया है. ठीक है, तो आपका डोमेन नॉलेज जो है ये आपका सब्जेक्ट नहीं आएगा, आपका सब्जेक्ट आपका टीयर 2 में आएगा जो आपका रिटर्न होता है. तो ये आपका लास्ट ईयर आपका था. देखो, इसमें टोटल जो मार्क्स थे वो यहाँ पे 150 था, 130 एंड 20 मार्क्स फॉर लैंग्वेज पोर्शन इन पीजीटी. ठीक है, पीजीटी में 2 भाषा हिंदी इंग्लिश आपकी आएगी, इस बार भी वही है. अगर हम टीजीटी के लास्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 65 मार्क्स का डोमेन आता था, तो ये आपका नहीं आएगा आपका विषय. और बाकी जो आप यहाँ पे एनईपी देखते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ से, और ये सब नहीं आएगा. एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आपका 20 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा. केस स्टडी यानी सिचुएशनल आधारित पेडागोजी आपका पूछा जाएगा और कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे होंगे आपके. एंड एनईपी जो है वो सबका समान है, कॉमन आपको थ्योरेटिकल चीज़ वहाँ पढ़नी है, फैक्चुअल चीज़ पढ़नी है. बाकी यहाँ पे भी आपका मार्क्स का वेरिएशन है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. ये आप देख रहे हो लास्ट कट ऑफ है. तो देखो, ये जो लास्ट कट ऑफ मैं डिस्कस कर रही हूँ मैंने पहले भी डिस्कस किया है. यहाँ पे देखो, समझना ये ज़रूरी है कि जो ये पीजीटी एग्ज़ाम आप देख रहे हैं, पीजीटी एग्ज़ाम आपका टोटल जो था वो 150 मार्क्स का था, जिसके अंदर आपका 130 का सब्जेक्ट और 20 नंबर आपका भाषा पूछा जाता था. तो उसके बेसिस पे ये आपका कट ऑफ डिसाइड हुआ है. ठीक है, उसके बेसिस पे आपका मार्क्स आया है, जिसमें आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम यहाँ नंबर है वो 90s में है. ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे अकाउंटेंट का गया था 96. सो कट ऑफ आप देखेंगे कि हॉस्टल वार्डन का भी 101 गया था टोटल मार्क्स में से. सो ये जो आपका कट ऑफ है फॉर यूआर इफ आई टॉक अबाउट, तो ये आपका हर विषय में अलग अलग है. जैसे आप देखेंगे 68 गया था पीजीटी मैथ्स में. ठीक है, 68 हो गया. हिंदी में 80 गया था, 80.5, यानी इसके ऊपर वाले जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हुए थे. तो ये कट ऑफ आपका यूआर का आपका पीजीटी में था. अगर टीजीटी की बात करें तो आप देखेंगे कि आर्ट्स का 68 गया था कट ऑफ, यानी इससे ऊपर वाले क्वालिफाइड हैं. और टीजीटी के अंदर भी जो आपका मार्क्स था वो 120 प्लस 30 मार्क्स आपका भाषा था और 150 में से यहाँ पे आपका ये
जो ओवरऑल कट ऑफ है बेसिकली इसके बेसिस पे था, ठीक है। तो अभी भी जो आप मार्क्स देख रहे हैं वो आपका इस बारी जो पैटर्न चेंज हुआ है, 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एंड आपका भाषा 30 और 20 नंबर है, टीजीटी पीजीटी बोथ दोनों में। ये कट ऑफ है लास्ट ईयर, तो आपका सब्जेक्ट पे बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। सब्जेक्ट हो गया या फिर मान लो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, कंपटीशन कितना है, वैकेंसी कितनी है, ये चीज़ निर्धारित करती है। और अगर आपका परीक्षा शिफ्ट में हुआ तो नॉर्मलाइजेशन भी वहाँ पे होता है। तो ये आपके सारे विषय से रिलेटेड आपके कट ऑफ है। कट ऑफ यहाँ पे आप देख रहे हो कि इतनी हाई कट ऑफ नहीं गई थी, और इस बार का जो कट ऑफ आपका रहेगा वो आपका एज कंपेयर टू द प्रीवियस एग्जाम इट विल बी लेसर, ठीक है। तो क्यों रहेगा, क्योंकि आप लोगों का पहली बात नेगेटिव मार्किंग है 0.33 का, ठीक है। एक तो ये आपका फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, सो ऑफ कोर्स कंपटीशन विल बी टफ एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर दिस टाइम। एंड ऑल्सो जो आप यहाँ पे अपना अगर पैटर्न देखते हैं तो यहाँ 10, 15, 15, 30 नंबर इन्होंने एप्टीट्यूड कर दिया, ठीक है। यू ऑल नो दिस, अभी तक हम ये तब से बात कर रहे हैं इसके बारे में। एक्टिविटी केस स्टडी 20 नंबर, 10 क्वेश्चन आपका एनईपी, तो अकेले यही आपका क्या है 60 मार्क्स जो आपको दिलाएंगे, ठीक है। 60 मार्क्स तो आपका यहीं से आ रहा है। तो ये आपस में चीजें जुड़ी हुई हैं। एनईपी ऐसा है जो आपका करंट अफेयर में भी पूछा जा रहा है। एनईपी के लास्ट 2 क्वेश्चन करंट अफेयर में भी आए थे। एनईपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जो आप केस स्टडी एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी देखते हो, ये आपका विषय को रिलेट करते हुए आपकी पेडागोजी पूछी जाएगी। कभी कभी विषय को रिलेट करते हुए नहीं भी आता, जैसे कॉमर्स में, कंप्यूटर साइंस में कॉमन क्वेश्चन आए थे, जो एसएसटी साइंस में आ रहे हैं वही आपका कंप्यूटर साइंस में भी आ रहा है। तो आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। सो ये इसमें अब हम आगे स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दीज पोर्शंस। ये आपका पीजीटी का है, सेम गोज विद पीजीटी, है ना। बस आपका ये आपका टोटल कितना हो गया इस बारी, 120 मार्क्स आपका पीजीटी हो गया, और टीजीटी कितना हो गया टोटल, यहाँ पे 130 मार्क्स आपका टीजीटी हो गया, ठीक है। ये आपका इस बारी टोटल मार्क्स रहेगा। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें फॉर पीजीटी, तो ये देखो एंटायरली जो आपका प्रीवियस कट ऑफ था उस पर आधारित मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। इस बार के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सेफ स्कोर के बारे में बात कर रही हूँ। तो 100 मार्क्स तो आपका हो गया पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 6 जो होगा लैंग्वेज, इसमें आपको मिनिमम 8 नंबर लाना ही पड़ेगा। 20 में से 8 नंबर नहीं लाएंगे आप तो ये वाला चेक नहीं होगा। तो भाषा को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मार्क्स आप 20 ले आओ, चाहे कैसे भी 8 नंबर लेके आओ, चाहे कैसे भी लाओ, भले ही हिंदी में आ गया इंग्लिश में नहीं आया, डजेंट मैटर, टोटल मार्क्स मांगा गया है, ठीक है। सो ये आपका क्वालिफाई होगा तो ये चेक होगा। एंड नेगेटिव मार्किंग इस बार है 0.33, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक राइट उत्तर वहाँ पे कम किया जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इस वजह से कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। कट ऑफ थोड़ी लो ही जाएगी, ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। और अगर हम 2023 की बात करें तो मैक्स टू मैक्स जो कट ऑफ था वो 90 के अराउंड था, मतलब 90 से लेके 95 अराउंड कट ऑफ गया था इसका। एंड इस बारी का जो सेफ स्कोर आपका रहेगा वो यूआर के लिए 7 to 75 रहेगा, ईडब्ल्यूएस 62 से 70, एससी एसटी की बात करें तो थोड़ा और कम कर लो, ये आपका सेफ स्कोर रह सकता है। तो टारगेट आप रखिए 75 प्लस ही नंबर लेके आओ आप टोटल में से। और एज आई सेड कि विषय पे डिपेंड करता है, जैसे कुछ कुछ विषय ऐसे होते हैं, कुछ कुछ जैसे आप रीजनल भाषा देख लीजिए, या ऐसे विषय जो बहुत कम एस्पिरेंट जिसमें अपीयर होते हैं, उसके कट ऑफ एज कंपेयर टू दी अदर सब्जेक्ट्स वो कम ही जाता है। तो डिपेंड करता है आप अपने विषय, आपका जो विषय है उसमें क्या कट ऑफ जाएगी, ठीक है। ये बस मैंने एक ओवरऑल जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको देख करके आइडिया लगाया है केवल कि इतना स्कोर तो करना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट, ठीक है। टोटल मार्क्स आपका जितना भी है उसमें आप इतना अचीव करने का कोशिश करो। एंड द बेस्ट पॉसिबल वे टू अचीव इज टू clarify your concepts, and I will also talk about what you can study, which topics you should focus on अभी से, अगर आप यहाँ पे स्कोर में आना चाहते हो। टीजीटी का सेफ स्कोर की बात करें तो वही आपका 100 मार्क्स हो गया, 30 मार्क्स का आपका भाषा है, 12 नंबर ले आओ कैसे भी, एक आपका हिंदी, एक आपका इंग्लिश और एक आपका कोई भी रीजनल भाषा है। तो रीजनल यू कैन ऑप्ट फॉर एनी, इधर इट इज़ योर इंग्लिश और हिंदी और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज विच यू नो। तो आपका 12 नंबर चाहिए इसमें, है ना। इसमें भी 40% है, पहले ये लाएंगे तब जाके ये चेक होगा 100 नंबर वाला पोर्शन जो 1 to 5 पार्ट है।
एंड देन आपका जो ओवरऑल कट ऑफ रहेगा 89 अराउंड, इसमें भी गया था टीजीटी में भी। अगर मैं हाईएस्ट सब्जेक्ट की बात करूँ, एज आई सेड की विषयों में भी डिपेंड करता है कट ऑफ क्या गया है, बट यहाँ पे सेफ स्कोर की अगर इस बार हम आउट ऑफ 100 से बात करें तो आपका 73 to 78 आपका यूआर का रहेगा अराउंड। ईडब्ल्यूएस का 68 to 75 कर लो, एससी एसटी में 60 से 68 तक आप यहाँ पे करो। तो इसमें भी आपको टारगेट लाना पड़ेगा 75 प्लस मार्क्स लाने का। मैंने जैसे बोला, ये अगर मैं बता रही हूँ तो इसका मतलब है कि आपको 10-20% अपनी तरफ से ज़्यादा ही करना है, ठीक है। मतलब अगर आप ये इतना सोच के चलोगे कि मैं तो 70-75 ले आऊँ, तो ऑफकोर्स वो मार्क्स आप कम ही लाएंगे। तो मेरे कहने का अर्थ है हमेशा इसका दुगना सोच के चलो कि अगर मैंने 75 बोला है तो दैट मीन्स यू नीड टू ऑब्टेन 85 अराउंड, है ना। 10% अपनी तरफ से ज़्यादा लेके चलिए, तो इतना आपका यहाँ तक ही जाएगा, क्योंकि कंपटीशन टफ है एंड नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो उस हिसाब से आपका जो कट ऑफ जाएगा वो नीचे ही जाएगा। देन हम बात करेंगे अब सब्जेक्ट्स का कि हाउ यू कैन प्रिपेयर। देखो इसके अंदर ना पहली चीज मैं बता रही हूँ कि एक तो मैं यहाँ पे अगर बुक्स आपको गिनवा दूँ तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। अभी बहुत लोग किताब पूछते हैं, किताब देखो आप कर सकते हो किसी भी बुक से, वट एवर यू हैव राइट नाउ, वट एवर मटेरियल डू यू हैव, रिसोर्सेज डू यू हैव, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दोज, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का जैसे सेट अगर आप लूसेंट पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर वो बहुत वास्ट हो जाएगा, है ना। और अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लेके चलते हो, कोई भी आप प्रैक्टिस बुक कर रहे हो, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इससे क्या होगा ना, आप बहुत ज़्यादा उसमें डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, मतलब, ठीक है। तो काफ़ी वास्ट चीज़ें हैं और अभी समय आपके पास ज़्यादा है नहीं, 2 महीने आपके पास लेके लगभग है पूरा। तो इसके लिए बेस्ट पॉसिबल वेज टू डू योर प्रीवियस क्वेश्चन एंड जो टॉपिक अभी मैं डिस्कस करूंगी, एंड ऑल्सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इन पे ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना। ये जितना हो पा रहा है जनरल अवेयरनेस उतना करो, करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर लो। इसमें देखो मार्क्स लाने का तरीका है, करंट अफेयर कर लो, ठीक है। और रीजनिंग में रीजनिंग की कोई भी किताब आपके पास अगर है, बहुत लोगों के पास होगा एस चंद पब्लिकेशन की जो रीजनिंग की बुक आती है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हो। RS अग्रवाल की बुक्स आती है। ICT के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट ही देख लोगे, बहुत है। आप ICT के लिए प्लेलिस्ट ही देख लो बस, वो मैंने 10 से 12 वीडियो में पूरा ICT करा रखा है, तो उतना भी आप कर लोगे ना, आपका हो जाएगा, आपका 15 नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है। और क्योंकि वीडियोस मेरी शॉर्ट है, 12 ही है, लेकिन बहुत उसमें हमने सारी चीज़ें बहुत टू द पॉइंट डिस्कस की है, तो यू कैन रेफर द प्लेलिस्ट ऑल्सो फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड पोर्शन। आइए बात करते हैं सारी चीज़ें एक बार, और टॉपिक मैं बता देती हूँ, है ना, जो जो फोकस करना है। और जैसे मैंने बोला, कोई देयर इज नो सच बुक, आप ना टॉपिक के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। बुक्स के अकॉर्डिंग मत चलो, टॉपिक के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि बुक्स में तो आप खो जाएंगे कहीं भी, क्योंकि बुक्स में कितना पढ़ लोगे, लूसेंट कितना पढ़ लेंगे आप, क्या कितनी गहराई में चीज़ें पढ़ लेंगे और कितने समय में पढ़ लेंगे, ये डिपेंड करता है आपका ओवरऑल कि आप कितने मेंटली प्रिपेयर है। रादर यू शुड फोकस ऑन योर टीचिंग एप्टीट्यूड पोर्शन, ठीक है, वो आपको वहाँ पे सेफ जोन में ले जाएगा। देखो यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस के लास्ट ईयर जो आपके क्वेश्चंस बने थे वो कौन से एरिया से बने थे, NEP से बना था, तो NEP बहुत ज़रूरी है। आपका जनरल अवेयरनेस में भी NEP आ सकता है, तो NEP के जो रीसेंट जो पॉलिसीज चल रही हैं या जो रीसेंट यहाँ पे NEP बेस्ड जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ से प्रश्न बनेगा। स्टैटिक जीके कर लेना, बिल्कुल पुस्तकों पे आधारित क्वेश्चन आएगा ज़रूर आपका, बुक्स के बारे में पढ़ लो। अब आपको टॉपिक मैंने बता दिया है, अब आप इसको कहीं से भी पढ़ लीजिए, आप कोई यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, आप कहीं से भी कर सकते हो। वट एवर बुक यू हैव, वट एवर रिसोर्सेज यू हैव, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दोज, ठीक है, बुक्स पे कर लो। फिर उसके बाद आपका इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया था कि इकोनॉमिक सर्वे 2000 अभी जो लास्ट आया था 22-23 वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। असर्शन रीजन क्वेश्चन आए थे पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन के, तो संविधान का एक टॉपिक कर लेना, संविधान से क्वेश्चन आ रहे हैं, संविधान में जितनी अनुसूची वगैरह है, तो ये भी देखो बहुत वास्ट चीज़ है, तो जितना हो पा रहा है उतना करो, अदरवाइज इसको आप रहने ही दो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बजट रिलेटेड, तो बजट से रिलेटेड एक आधा आपका क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेडल्स किसको मिला, अवार्ड किसको मिला, तो अभी रिसेंट जितनी भी अवार्ड्स मेडल्स जिसको जो पुरस्कार मिला है, बुक्स किस किस की अभी लॉन्च हुई है रिसेंट, या फेमस बुक्स किस किस की है, वो सब आप पढ़ लो।
फिर आपका कृषि से क्वेश्चन आता है, जियोग्राफी का पार्ट है, कृषि आपका कृषि आधारित क्वेश्चन हो गया, या बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है जो ऑर्गेनिक है, कार्बनिक चीजें क्या होती हैं, एंड फेमस स्कीम्स जो है रिसेंट रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेशन फील्ड में जो स्कीम्स आपकी नई नई आई है, वेदर इट इज रिलेटेड टू एनईपी और एनी अदर, जैसे आरटी एक्ट से भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। अब अगर इतना भी आप कर लोगे ना, बहुत है, मोर देन इनफ है, क्योंकि आप देखेंगे अकेले कॉन्स्टिट्यूशन ही बहुत लेंदी चीज है, और आप बायोलॉजी देखेंगे, ये आप कृषि देख रहे हैं, ये सब आपका जियोग्राफी का पार्ट है जो वास्ट होती है, जो एनसीईआरटी आधारित जो आपके टॉपिक्स है। तो अभी इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर द होल एनसीईआरटी, सो रादर यू शुड फोकस ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। यूट्यूब पे देख लो, कहीं से भी आपको जहां से मिल रहा है मटेरियल वहां से इसको प्रिपेयर कर लो, क्वेश्चंस लगा लो इनके, ठीक है। फिर रीजनिंग की बात करें तो 15 नंबर आपका रीजनिंग सेक्शन है, इसके अंदर ये आपके टॉपिक्स हैं, इनके आप कम से कम प्रैक्टिस सेट डेली भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। जैसे आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, उसका डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपका हुआ, ब्लड रिलेशन से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, डायरेक्शन से क्वेश्चन आया था, असर्शन रीजन वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया था। तो इनके थोड़े थोड़े प्रैक्टिस सेट आप कर लो। अगेन यू कैन प्रिपेयर फॉर दीज टॉपिक्स फ्रॉम एनी सोर्स, वेदर यू हैव एनी बुक। तो आप जो बुक्स आती है एस चंद पब्लिकेशन वाली वो ले सकते हो, आर एस अग्रवाल की रीजनिंग की आती है वो भी ठीक है। जो एसएससी लेवल की जितनी किताबें हैं वो उनसे भी कर लोगे तो बहुत है। बस ये है कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, इन टॉपिक्स को ही करना, सारा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आईसीटी। आईसीटी के अंदर आप देखेंगे फंडामेंटल्स है कंप्यूटर के, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, रैम रोम क्या है, ये है। फिर आपका विंडोज लिनक्स एंड्रॉइड क्या क्या है। फिर फॉर्मेटिंग में आपका पावर पॉइंट एक्सेल वर्ड, इसके बारे में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आता है। फिर शॉर्टकट कीज है कि क्या शॉर्टकट हम यूज करेंगे, कौन से फंक्शन के लिए कौन सा की यूज किया जाता है। फिर आपका इनकी फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है ना, कि HTTP क्या है, IP की फुल फॉर्म क्या है। तो ये सब आपका फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन हो गया। नेटवर्क में लैन वैन क्या है, मैन क्या है, राउटर क्या है, ये सब आपके नेटवर्क से है। तो आपका ये सिलेबस का ही पार्ट है, राइट। एक होल सिलेबस आपका ऑलरेडी गिवन है, तो वहां से प्रिपेयर कर लो। एंड प्लेलिस्ट आप मेरी चेकआउट कर लेना, वहां पे मैंने कराया है लास्ट आपका 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था, वहां से भी कर लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस वही है, सिलेबस हैज नॉट बीन चेंज्ड, सो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम द प्लेलिस्ट, ठीक है। वहां से हो जाएगा क्लियर, 12 वीडियो है उसमें हो जाएगा। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड के लिए जो लोग पूछ रहे हैं, तो ये आपका सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया है, ठीक है। इसको आप प्रिपेयर कर लोगे हो जाएगा। 60 नंबर तो आपका केवल 30 नंबर एप्टीट्यूड, बाकी केस स्टडी और एनईपी आपका टोटल 60 नंबर आपको दिलाएगा। तो यहाँ देखो एप्टीट्यूड के अंदर ये टॉपिक्स है, जैसे पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्लूम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अप्रोचेस जो है हमारे जितने भी, जैसे सब्जेक्ट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हो गया। फिर मूल्यांकन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन में टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या होता है, टीचर का रोल क्या होता है, फैक्टर्स कौन कौन से लर्निंग को, टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। फिर हमारे प्रिंसिपल्स टीचिंग के, मैक्सिम टीचिंग के क्या होते हैं। फिर ऑफिशियल जो आपका डॉक्यूमेंट है एनईपी का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर 10 मार्क्स प्रिपरेशन। तो 10 नंबर के लिए पूरा जो 60-70 पेज का एनईपी है, उसका पूरा डॉक्यूमेंट जो है, उसको आपको एक एक चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी फ्रेम हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब करना। फिर उसके बाद अगर आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, तो कई बार क्लासरूम बेस्ड सिचुएशन पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा आपके क्वेश्चन आएंगे। पेडागोजी बेस्ड जो आपके क्वेश्चन होते हैं कॉमन, आपके विषय से संबंधित भी आ सकता है, कई बार कॉमन भी आता है, जरूरी नहीं है हर बार विषय को रिलेट करते हुए ही आएगा। तो ये चीजें हैं। और फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड देखो, अभी देर इज नो सच बुक इन मार्केट जो मैं कह दूं कि आप ये किताब ले लो इससे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर टॉपिक की गहराई में ही जाना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड किताबों को देखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन पे बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द बैच वेयर मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइन, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और इफ़ यू डोंट नो तो ऑलरेडी बैच अवेलेबल है फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड 60 मार्क्स तैयारी के लिए, मतलब उसमें एनईपी, केस स्टडी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड तीनों मैं करा रही हूँ। तो 60 मार्क्स प्रिपरेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं वहाँ से। अदरवाइज यूट्यूब पे भी ऑलरेडी क्लासेस पहले की पड़ी हैं, आप पहले की प्लेलिस्ट भी देखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। बट हाँ, उसके साथ साथ आपको थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्ड चीज़ें, थोड़ी सी डीप में चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है।
उसके अलावा टीचिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, ये सारे डीप में चीज़ें हैं, जैसे एक्सप्लेनेटरी क्या होता है, इन्वेस्टिगेटरी क्या होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव क्या है, मेथड्स आपके सारे पूछे जाएंगे। एडोलेसेंस स्टेज से क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम आया था, मेथड्स में सारे मेथड्स आपके आ जाएंगे। आईसीटी से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, आईसीटी टूल्स क्या है, ठीक है। एंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो है ही आपका 10 नंबर का, ठीक है, जिसमें आपके बेसिक क्वेश्चन होंगे, कॉमन जो एनईपी के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो 3+3+4 वाला जो पैटर्न है वो पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा एनईपी में, है ना। सो ये हो गई बेसिक बात। मॉडल्स ऑफ आईसीटी आपका आ सकता है, और भी बहुत कुछ है, ये डीप में, ये तो मैंने बस बेसिक डिस्कस किया बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो आपको एक्चुअल में पढ़ना है अंदर, ठीक है। कई बार सिलेबस में जो चीज़ें दी होती हैं उसके अंदर भी बहुत कुछ होता है पढ़ने वाला, जैसे आप देखेंगे मेथड्स में ही इतने मेथड्स हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मेथड्स में ही आप देखेंगे कि डिस्कवरी मेथड है, फिर ग्रुप सेंटर्ड मेथड अलग होता है, लर्नर सेंटर्ड अलग होता है, टीचर सेंटर्ड अलग होता है, उसमें कुछ भी आ सकता है। तो ये चीज़ें हैं बेसिक बात, ठीक है। आई होप कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। एंड फॉर बुक्स एज आई सेड कि देखो देयर इज नो सच बुक जो मैं कह दूं कि ले लोगे तो हो जाएगा, कोई ऐसी बुक है नहीं, जो है वो मैंने बता दिया। इसके लिए जनरल अवेयरनेस के लिए बुक मत ही लो तो बेटर है, जो है उसमें थोड़ा बहुत टॉपिक उठाओ जो आपके लास्ट टाइम आए हैं, और इसमें मैंने टॉपिक डिस्कस ऑलरेडी कर ही लिया है। आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑन माई टेलीग्राम ऑल्सो, सो मेक श्योर टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। एंड इसके अंदर मैं वही कहूँगी, करंट अफेयर जरूर कर लेना, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर आप कर लेना, ठीक है, जिसमें स्कीम जो है, जो अवार्ड हैं, जो बुक्स हैं, रिसेंट जो अभी स्पोर्ट्स में आया, कुछ कुछ जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, वो कर लो। रीजनिंग के लिए एस चंद पब्लिकेशन ले लो आप, जो आती है एसएससी वाली बुक्स, ठीक है, मोस्ट फेमस जो बुक्स है। आईसीटी के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट देख लो। टीचिंग एप्टीट्यूड का ऑलरेडी बैच अवेलेबल है, इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच फॉर 60 मार्क्स तैयारी, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज मेरी वीडियोस ऑलरेडी हैं, प्लेलिस्ट थोड़ा सा ढूंढोगे तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से भी चेकआउट कर लेना। बाकी आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, सो यू कैन चेकआउट द एप्लीकेशन, आप ऐप से भी जुड़ सकते हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए ऑलरेडी इंग्लिश का मेरा है बैच, और इसकी क्लासेस हम लोग कर रहे हैं यूट्यूब पे। आज से क्लासेस आज इसकी आएगी, मैंने अभी तक 2 वीडियो इसमें डाला है, 2025 वाला जो सेशन है, अभी 2025 के लिए और वीडियोस आएंगी इंग्लिश के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से। अभी अपकमिंग जब तक एग्जाम आपका नहीं हो रहा है तब तक इस चैनल पे आपको EMRS से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, वेदर इट इज़ योर आईसीटी और इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि कुछ क्लैरिटी हो गई होगी रिगार्डिंग दिस, रिगार्डिंग ऑल द क्वेश्चंस। बाकी कोई भी डाउट होता है लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।